Good morning, children. Today's topics are concave mirror and convex mirror and spherical mirror, how to draw the ray diagram, and what are the nature of image formed by the concave and convex mirror. So we start with the terms related to the spherical mirror, because if you have idea about the each part of or each terms related to the spherical mirror, then only you can understand about the image formation. So first, you know about the principal axis, an imaginary line that is not actual anywhere, imaginary line which passes from the center of curvature of the and pole of the spherical mirror and extended up to infinity. Generally it is represented by x-axis. pole, geometric mean of the spherical mirror, यानी कि एकदम सेंटर ऑफ द मिरर जो होगा उसको हम लोग पोल कहेंगे. Generally it is represented by p. And center of curvature, the center of that hollow sphere which has mirror is the part. Radius of curvature, radius of that hollow sphere which has mirror is a part. And focus, when parallel beam of light falls on the spherical mirror, either converges or diverges from a point. So at a point or from a point, that point is defined as focus. Parallel beam parallel to the principal axis, converges or diverges at a point. That point is defined as focus. Focal length, the distance between pole and focus is defined as focal length. ये तो टर्म्स हुआ बच्चों. टर्म्स जानने के पहले और एक मिरर में जो है डिस्टेंस जो है ऑलवेज पोल से मेजर किया जाता है, क्योंकि एक कोई फिक्स्ड पोजीशन है जो हम पता लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्लेन स्फेरिकल मिरर. और स्फेरिकल मिरर क्या है, एक हॉलो स्फेयर जो ट्रांसपेरेंट था, उसका एक पार्ट को हम लोगों ने सिल्वर्ड कलर किया है. तो एक आपका हॉलो स्फेयर हो गया. हॉलो स्फेयर का जो एक पार्ट सिल्वर्ड है तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टिंग होगा. एक पार्ट को सिल्वर कलर से पेंट कर दिया गया और दूसरे तरफ आपका ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टिंग हो गया. और इस तरह से तो इनर पार्ट होगा तो कॉनकेव मिरर एंड आउटर पार्ट होगा तो कॉन्वेक्स मिरर. ये बताने के बाद हम लोग चलते हैं रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम. तो हम लोगों को 3 रे डायग्राम ड्रॉ करने का रूल्स जो करेंगे वो क्योंकि कोई फिक्स्ड होना चाहिए और जो प्रूफ होना चाहिए. तो हम लोगों का एक तो ये तो सब कोई जान रहे हो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हम लोग फोकस का डेफिनेशन ही है. अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus in concave mirror and coming from the focus in concave mirror, convex mirror. concave mirror में आपका converges at a point that is concave mirror and convex में आपका coming from a focus after reflection that called focus. Second है कि if a ray passing from the center of curvature C या in straight of center of curvature, it follow after reflection, it follow same path, यानी उसी पाथ से लौट जाता है. ये दोनों केस में देख रहे हो आपका ये कॉनकेव मिरर है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में लौट रहा है. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के स्ट्रेट है तो उसी डायरेक्शन में लौट रहा है. ये भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के स्ट्रेट है तो लौट रहा है. तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप लोग दोनों में देखा तो ये इस तरह का है. थर्ड है जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट, यानी कि इफ अ रे कमिंग फ्रॉम द फोकस passes from the focus and falls on the mirror, then after reflection it is parallel to the principal axis. Or in convex में if a ray in a straight of focus falls on the mirror after reflection it is parallel to the principal axis. यानी अगर फोकस के सामने भी हो या फोकस से पास कर रहा हो तो वो मिरर पर टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. और एक तो तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है I = R, वो आप कर सकते हैं. इसके बाद हम लोगों का आता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, एट फोकस बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड लाइक पॉइंट साइज. और ये आपका जो फोकस का डेफिनेशन है उसका ये आपका है. अगर बाय द वे ये
पॉइंट साइज है। अगर बाय द वे हम लोग लेते हैं कि नहीं पैरेलल तो है, इंफिनिटी से आ भी रहा है, लेकिन नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल साइज एक्सिस, देन you they think or you just observe the image, parallel beam coming, one ray is following laws of reflection, second ray is passes from the focus and after reflection, that is parallel to the principal axis, and third one is the center of curvature, so return in same path, and that forms a image at the focus. तो कहता है एट इंफिनिटी रियल एंड इन्वर्टेड एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटा इमेज बनेगा अगर इन्फिनिटी में है। तीसरा केस हम लोगों का है कि बियॉन्ड सी, अगर बियॉन्ड सी हम लोग का रखते हैं सेकेंड केस, देन रियल इन्वर्टेड आपका बनेगा बिटवीन एफ एंड सी बनेगा और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि जैसे आपका और एट सी है तो रियल एंड इन्वर्टेड एट सी बनेगा, साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट है। अब ये कंडीशन तुम लोग पिछले वाले में से और अभी में सॉरी पीछे वाले में से देखो कि जब फोकस पे था तो इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना, इसके बाद हम लोगों का क्या है कि आपका देख रहे हो कि अगर वो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा है तो इमेज जो है आपका फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ रहा है, इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, साइज ऑब्जेक्ट से छोटा रह रहा है लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है। अब जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाते हैं इक्वल साइज का आता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कंडीशन जो है फोर्थ कंडीशन बिटवीन एफ एंड सी, अगर ऑब्जेक्ट को अंदर ले आए तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा बियॉन्ड सी और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, है ना, सी के बाद बनेगा और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी देखें कि फोकस इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बना, इन्फिनिटी से जैसे जैसे पास लाए ये फोकस से इमेज शिफ्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ने लगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया तो इक्वल साइज का बना और सेंटर कर्वेचर पर ही बन गया। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट को अंदर किए इमेज बाहर चला गया, इमेज बाहर चला गया और बड़ा होने लगा अब इमेज, तो ये देख रहे हो बड़ा हो गया है। अब एट फोकस अगर करते हो तो रियल इन्वर्टेड एट इंफिनिटी हाईली इन्वर्स, अगर है तो रियल कहता है अगर फोकस पर रख दिए तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो आपको कहीं कन्वर्ज नहीं, अगर बीच में स्क्रीन लगाओ तो ब्लर्ड इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे शार्प हाईली इनलार्ज बनेगा। सिक्स्थ कंडीशन है बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पी और एफ के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा पोल और फोकस के बीच में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर इनलार्ज्ड, यानी कि पीछे मिरर और इनलार्ज रहेगा और ये साइज जो है वो ऑब्जेक्ट का बड़ा रहता है तो बनता है ये वर्चुअल है। और इस कंडीशन को पहले के लोग जो पहले यूज करते थे, आजकल तो बहुत कम यूज होता है घर में, सेविंग मिरर के रूप में यूज करते थे, इसमें इनलार्ज इमेज बनता है, यानी कि जो ओरिजिनल साइज उससे बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन हम लोग वर्चुअल इमेज का ये कंडीशन हम लोग मिरर के लिए यूज करते हैं और ये सेविंग मिरर में होता है। या ऑटोमोबाइल जो होता है, ऑटोमोबाइल में हम लोग क्या करते हैं इसका फोकस पे रख देते हैं और दूर तक ये जाता है, ऑटोमोबाइल में फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और ऑटोमोबाइल के हेडलाइट्स में और ये दूर तक जाता है। इसके बाद होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इसमें आपका फोकस पे बनता है लेकिन ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और लाइक अ पॉइंट रहता है। इसके अलावे अगर किसी भी एंगल पे भी हो या पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हो तो ये इमेज बनाता है बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी पोल और इंफिनिटी के कहीं कोई भी डिस्टेंस पे रखा जाए, यहाँ तक इंफिनिटी पे भी रहेगा तब भी ये इमेज बनाएगा पोल और फोकस के बीच में ही, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दो ही कंडीशन होता है कॉन्वेक्स मिरर में, एक है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे बनता है, बाकी इंफिनिटी टू पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए आपका ये आपको बनाता है। लेकिन इसमें कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस ये सब क्या होता है बैक ऑफ द मिरर होता है और मिरर के पीछे खड़ा होकर इमेज नहीं पा सकते हैं। सो आपको जब भी है इन फ्रंट ऑफ पोल और इंफिनिटी के बीच में ही रहिएगा कॉन्वेक्स मिरर में, और ये यूज होता है हम लोगों का रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स में रियर व्यू मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। और आप लोग देखे होंगे वो लार्ज एरिया को कवर करता है, लार्ज एरिया ने हमारे पीछे जितना भी एरिया है करीब करीब कवर करता है और एक्चुअल डिस्टेंस तो नहीं बताता है लेकिन
थोड़ा सा भी डिस्टेंस है तो ये मेंशन करता है, ये इमेज में दिखता है हम लोगों को। तो ये बच्चों, ये अच्छे ड्राइवर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, खराब ड्राइवर के लिए नहीं, अच्छे ड्राइवर के लिए। गुड ड्राइवर वो वॉच कर लेते हैं और थोड़ा सा भी स्पेस में वो अपना गाड़ी को टकराने नहीं देते हैं। तो ये हम लोगों का मिरर का पोजीशन है। और ये हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज फर्नेस में भी होता है। आपका कॉनकेव मिरर का कुकर वगैरह में भी यूज, सोलर कुकर, सोलर फर्नेस इसमें यूज होता है। और ये माने वेरी मच हेल्पिंग होता है। तो ये तो हम लोग का डिफरेंट कंडीशन। इसके बाद हम लोगों का ये 6 का आपका कंडीशन का एक साथ में मैंने बना दिया है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लेंस फार्मूला। सो हम लोग अगले क्लास में डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये देख लो, हम एक इमेज का कंडीशन लिए हैं और इसको हम लोग ये करेंगे, फिगर बनाए हैं, देख लो। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ए डैश बी डैश इमेज है, आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और ये आपका रेस है। तो हम लोगों को ये, और इस सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से हम इसको प्रूव करेंगे और मिरर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो अगले क्लास में, नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे एंड